गुड इवनिंग। सभी प्यार से मुस्कुराकर दिल से कहो ओम शांति। आज के इस सेशन में आप सभी भाई बहनों का, स्पोर्ट्स पर्सन्स का स्वागत है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और उसके ऊपर हम सब एक ऑनेस्ट डिस्कशन करेंगे। वो है बिल्डिंग टीम स्पिरिट एंड लीडरशिप। भाइयों और बहनों, एक सत्य घटना के साथ आज का ये विषय हम स्टार्ट करते हैं। बहुत साल पहले की बात है कि किसी शहर में बहुत बड़े गेम्स का आयोजन हुआ, जिसे पैरा ओलंपिक हम कह सकते हैं, जो हैंडीकैप्ड लोगों के लिए रहता है, अपाहिज लोग जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और उस गेम में एक इवेंट था 1500 मीटर रेस, और उसमें स्टार्टिंग लाइन में 10 पार्टिसिपेंट्स, 10 कंपटीटर्स खड़े थे और हर एक का उद्देश्य था, हर एक के दिल में ये इच्छा थी कि मुझे जीतना है। आई हैव टू विन द गेम, आई हैव टू विन द रेस। तो सभी इंतजार कर रहे थे कि सीटी बजे और हम दौड़ना शुरू करें। अचानक सीटी बजती है और सभी प्लेयर फुल स्पीड के साथ दौड़ने लगते हैं, लेकिन सभी अपने अपने तरीके से। जैसा मैंने बताया कि ये गेम हैंडीकैप्ड लोगों के लिए थी, तो वो दौड़ रहे थे अपने अपने तरीके से। जैसे ही बीच जैसे में पहुंचे तो अचानक एक प्लेयर गिर जाता है, और वो गिरता है तो उसे चोट आ जाती है और वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। जैसे ही उसकी आवाज़ उसके साथ वाले कंपटीटर के कानों में पड़ती है और वो पीछे मुड़कर देखता है, तो वो भी रुक जाता है और वो उसके पास आता है और उसे उठने में मदद करता है। बाकी के जो 8 कंपटीटर्स थे, जब उन्होंने ये सीन देखा, उनको आवाज़ सुनाई दी कि कुछ हुआ है, तो वो भी पीछे मुड़े और वो भी रुककर उसके पास आते हैं और उससे उठने में मदद करते हैं। और 10 के 10 पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे का हाथ पकड़कर फिनिशिंग लाइन पर एक साथ पहुंचते हैं। और जैसे आप ताली बजा रहे हैं, स्टेडियम में मौजूद हर एक आदमी ने ताली बजाई और बहुत खुश हुए और स्टैंडिंग एविएशन दी, खड़े होकर ताली बजाई। अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर छपी कि कल पैरा ओलंपिक्स में हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड। अब कौन सी ऐसी बात हुई जिसके कारण इतिहास रच दिया गया? कौन सी ऐसी श्रेष्ठ बात थी इस घटना में जिसके कारण न्यूज़पेपर वाले को लिखना पड़ा कि इतिहास बना दिया गया? कोई बताएगा? सभी एक साथ जीते, एक साथ मंजिल पे पहुंचे, और टीम स्पिरिट और सहयोग भावना। तो मैं कहना चाहता हूं, आप सबके आंसर सही हैं। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज हेल्पिंग अदर्स टू विन रेदर देन विनिंग फॉर अवरसेल्व्स। अपने लिए तो हर कोई जीत लेता है, अपने लिए तो हर कोई कामयाब हो जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जीवन में आपने कितने लोगों की हेल्प की जीतने में, कितने लोगों को आगे बढ़ाया। और इस प्रोसेस में अगर आपको रुकना भी पड़े, अपने को स्लो डाउन भी करना पड़े, अपनी डायरेक्शन भी बदलनी पड़े, नो मैटर, आपने दूसरों को विनर बनाया। तो टीम स्पिरिट का मतलब है केवल खुद आगे बढ़ना नहीं, बल्कि टीम में जो भी लोग हैं उन सबको मदद करना, उनको मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, सहयोग भावना से उन्हें आगे बढ़ाना, और ताकि हर कोई विनर बने। हम विनर बनते हैं, हम खुश हो जाते हैं। कल को दूसरा विनर बनता है, वो खुश हो जाता है। वो तो टेम्परेरी है, जब तक हम विनर हैं तब तक हम खुश हैं। अगले दिन हम हार गए, हम परेशान। तो क्यों ना कोई ऐसी गेम हो जिसमें हर वक्त हर कोई विजेता बने। हो सकता है
बचपन में आपने एक कहानी सुनी होगी, बड़ी फेमस कहानी है, हम सब ने सुनी है। कौन सी? कछुए और खरगोश की। दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, कौन फास्ट दौड़ता है। उन्होंने कह लिया फैसला कर लेते हैं, आजा दौड़ के देख लेते हैं। दोनों दौड़ने लगे, पता है ना सबको। तो खरगोश ने क्या किया, बहुत दौड़ा और आगे जाके आराम करने लग गया। उसको लगा कि अभी तो कछुआ बहुत पीछे है, सो गया, नींद आ गई। कछुआ धीरे धीरे आया, देखा खरगोश सो रहा है, उसको स्माइल दी और चुपचाप निकल गया। जैसे ही खरगोश की आंख खुली तो उसने देखा मैं तो रह गया और कछुआ तो मंजिल पे पहुंच गया। बड़ा पछतावा हुआ, खरगोश को बड़ा पछतावा हुआ। उसने रात को बैठ के सेल्फ एनालिसिस की। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो पार्ट 1 है। पार्ट 2 ये है कि रात को बैठ के उसने चिंतन किया कि क्या हुआ, मैं क्यों हारा। और इस स्टोरी का सबसे पहले मैसेज क्या था, जो पहले वाली स्टोरी थी जो हम सब पढ़ते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे चलो पर सही दिशा में चलो, कभी ना कभी मंजिल पे पहुंच जाओगे। और उसने अब क्या किया, सेल्फ एनालिसिस किया खरगोश ने कि क्या हुआ आखिर। उसको लगा कि मैंने ना गलती कर दी, मैंने आलस के अधीन में हो गया, मैं लापरवाह हो गया, इसलिए मैं आज हार गया, लेकिन कुछ और करना पड़ेगा। तो उसने अब इनविटेशन दिया कछुए को कि अगले दिन दोबारा रेस करेंगे। तो कछुआ तो जीता हुआ था, उसने कहा कोई बात नहीं, दोबारा हो जाए। अगले दिन दोबारा रेस हुई। अब क्या किया खरगोश ने कि उस दिन वो अलर्ट रहा, वो सोया नहीं, कहीं पर रुका नहीं, फुल स्पीड से दौड़ा और मंजिल पे पहुंच गया और गेम को जीत लिया। तो आज कौन जीता? आज कौन जीता? खरगोश। अब आज की कहानी का मॉरल क्या है? फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज बीट द स्लो एंड स्टडी। अच्छी बात है कि आप स्लो एंड स्टडी हैं, लेकिन उससे भी बेटर है अगर आप फास्ट हैं और रिलायबल हैं। अब जो तेज दौड़ेगा मंजिल तो मिल ही जाएगी उसको। अब आज क्या हुआ, आज किसके सोचने का वक्त था। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, पार्ट 3 भी है कहानी का। पार्ट 3 में क्या हुआ कि आज कछुए ने सोचा कि भाई पहले दिन तो मैं जीत गया था, आज हारना पड़ा। तो उसने सोचा भाई मैं तो चल ही नहीं सकता, ज़्यादा दौड़ ही नहीं सकता, तो मुझे तो हारना ही पड़ेगा, क्या किया जाए। खरगोश से कंपटीशन हो गया है, वो तो बहुत दौड़ता है, तो कैसे जीता जाए। तो उसने अपने दिमाग में स्ट्रैटजी बनाई। क्या स्ट्रैटजी बनाई कि कल रूट बदल लेते हैं और ऐसा रूट लेते हैं जिसमें बीच में पानी हो, तालाब हो, झील हो। तो उसने इनविटेशन दे दिया खरगोश को कि कल दोबारा रेस होगी। खरगोश कहता कोई बात नहीं, मैं तो जीत जाऊंगा। आ गया दोबारा, लेकिन जब उसने रूट देखा तो दूसरी तरफ का था। अब खरगोश दौड़ा, बहुत दौड़ा, कछुआ धीरे धीरे चला, लेकिन जैसे ही खरगोश आगे गया, आधे रास्ते के बाद तालाब आ गया। अब तालाब में तो खरगोश चल नहीं सकता, अब रुक गया। कछुआ धीरे धीरे करते हुए आया, जैसे तालाब दिखा कछुआ खरगोश भी दिखा। खरगोश को देख के, उसको देख के मुस्कुराता है, बाय बाय करता है और कूद जाता है और तैरता तैरता डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। तो आज कौन जीता? आज कौन जीता पीछे? कछुआ। तो और आज की स्टोरी का मॉरल क्या है? पार्ट 3 का मॉरल है फर्स्ट आइडेंटिफाई योर कोर कंपिटेंसी एंड देन चेंज द प्लेइंग फील्ड टू सूट योर कंपिटेंसीज। अपनी स्किल, अपना टैलेंट पहचानो, मैं किस गेम में कामयाब हो सकता हूं। आपका स्किल कहीं और है, मेहनत कहीं और कर रहे हो, तो मंजिल पे नहीं मिलेंगी। अपने स्किल को पहचान के उसके आधार से अपनी प्लेइंग फील्ड बदलो तो जीत आपकी होगी। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। दिस वाज द मॉरल ऑफ पार्ट 3। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। ये वो है जो सास भी कभी बहू थी, कितने साल तक चलता रहा। ये वही कहानी है। पार्ट 4 अब इसका आता है। पार्ट 4 में क्या होता है कि अब दोनों दोस्त बन जाते हैं। वो कहते हैं भाई कभी तुम जीत रहे हो, कभी मैं जीत रहा हूँ, कभी तुम खुश हो जाते हो, कभी मैं खुश हो जाता हूँ। कोई क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हम दोनों जीतें और दोनों ही विनर बन के दोनों ही खुश हों। टीम स्पिरिट अब उनमें आने लगी।
तो उन्होंने क्या किया, टीम स्पिरिट जब आई, उन्होंने फैसला किया कि कल अब फाइनल मैच होगा, फाइनल रेस कल होगी। सारे जंगल में ढिंढोरा पीट दिया गया कि अब फाइनल हो रहा है, सब देखने के लिए आ जाओ। तो सारा जंगल इकट्ठा हो गया, दोनों की रेस हुई। जब जमीन पे था तो क्या किया कछुए ने, खरगोश ने कछुए का हाथ पकड़ लिया और दौड़ता हुआ आगे निकल गया, उसकी भी स्पीड बढ़ गई। और जब पानी आया तो कछुए के ऊपर खरगोश बैठ गया और तैरता तैरता डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। तो आज कौन विनर थे? आज दोनों विनर थे। व्हाट वाज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? बजा दीजिए ताली। व्हाट वाज द मॉरल ऑफ स्टोरी? कहते इंडिविजुअली आप ब्रिलियंट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप टीम में काम नहीं कर पाते तो आपकी परफॉर्मेंस हमेशा बिलो होगी। टीम वर्क आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी, आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। टीम की बड़ी वैल्यू है। कहते हैं हम अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, लेकिन क्या इस जीवन में अकेले रह पाएंगे? क्या अकेले रह सकते? हमें लोगों के साथ रहना पड़ता है। हम, कई लोग कहते हैं हम अकेले ही बहुत कुछ कर लेते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन जीवन के कुछ मोड़ ऐसे आते हैं कि हमें दूसरों का सहयोग लेना पड़ता है। बिना सहयोग लिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें टीम बनानी पड़ती है। टीम में ही जब काम किया जाता है तो सक्सेस मिलती है। आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी मशीनरी है, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू भी ढीला हो जाए, एक नट ढीला हो जाए, तो वो मशीन काम करना बंद कर देती है। टीम में हर आदमी की इम्पोर्टेंस होती है। एक किला है, किले की एक छोटी सी ईंट है, हम कह रहे हैं ईंट ही तो है, वो ईंट हटा दो, धीरे धीरे आपका किला कमजोर पड़ जाएगा। टीम की इंपॉर्टेंस ये है कि हम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन टीम में जब काम करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस मल्टीप्लाई हो जाती है और हमारा जो काम है वो डिवाइड हो जाता है। डबल बेनिफिट, काम भी कम करना है और आउटपुट भी आपको ज्यादा मिलेगी। तो टीम का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? टीम का सबसे बेस्ट एग्जांपल टीम का क्या है? जो खिलाड़ी हैं, हर जगह टीम है ना, क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, वॉलीबॉल टीम, हर जगह ही टीम है। हम लोग यहाँ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इतनी बड़ी संस्था चल रही है, अकेले से चल रही है, टीम से चल रही है? इतना बड़ा देश चलाया जा रहा है, सिस्टम बने हुए हैं, कोई अकेला चला सकता है? कोई प्राइम मिनिस्टर भी हो कि मैं अकेला ही बहुत हूं, मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूं, अकेला कर सकता है कोई? कुछ नहीं कर सकते। तो हर जगह, चाहे वो आप रिसर्च कर रहे हैं, चाहे कहीं रेस्क्यू करना है, हर जगह टीम चाहिए। और ये जो कहानी बताई, इसका एक लेसन और भी है कि दोनों ने हारने पर भी हार मानी नहीं, मैदान नहीं छोड़ा, लगे रहे। ये भी एक लेसन है कि जब हारते भी थे तब भी मैदान छोड़ के नहीं जाते। इसलिए कहा जाता है कि कई बार आपको टीम में वर्क हार्ड करना पड़ेगा, मोर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कामयाब होने के लिए, और कई बार आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी बदलनी पड़ सकती है, कुछ नया भी करना पड़ सकता है, और कई बार ये दोनों को भी करना पड़ सकता है। तब आप अपनी टीम में कामयाब होंगे। अब टीम होती क्या है? टीम के अलग अलग लोगों ने अलग अलग इतने अच्छे मीनिंग बता रखे हैं। पीपल डूइंग समथिंग टुगेदर, जब कुछ लोग विद कंप्लीमेंट्री स्किल्स, विद कॉमन पर्पस, व्हेन दे डू समथिंग टुगेदर, दैट इज टीम वर्क। समथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट कि क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है कि टुगेदर, वो इकट्ठे होके आपस में मिलजुल के सहयोग भावना से इकट्ठे होके जब काम कर रहे हैं तो वो टीम बनाता है। तो टीम के बहुत से अच्छे मतलब यहाँ बताए हैं। टीम मीन्स टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। जब इकट्ठे होंगे तो अचीवमेंट नेचुरली है, अकेले की और एक ग्रुप की अचीवमेंट फर्क होगा। टोटल एफर्ट्स बाय ऑल द मेंबर्स, टीम में हर मेंबर को अपना एफर्ट डालना है। एक भी मेंबर, मैंने कहा ना, एक एक की इंपॉर्टेंस है,
एक भी मेंबर अगर उसमें उसका उमंग उत्साह सही नहीं है, वो डीमोटिवेटेड है, सही परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हर एक मेंबर को, टीम लीडर को साथ लेके चलना पड़ता है, तभी कामयाबी मिल सकती है। टुगेदर एम्पावर्स टू अचीव मोर। जब हमारे अंदर टुगेदरनेस आती है तब भी हम ज़्यादा अचीव करते हैं। एक और वंडरफुल मीनिंग, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड एंड मेमोरी, इन सबको पॉजिटिव रखना है, इन सब का बैलेंस बना के रखना है। इसलिए कहा ग्रुप ऑफ कॉमन पीपल वर्किंग फॉर कॉमन गोल विद कंप्लीमेंट्री स्किल्स। हर एक की अपनी स्किल है और हमें हर एक की स्किल को, टैलेंट को पहचान के रिकॉग्नाइज करना है, अप्रिशिएट करना है। जो गोलकीपर है उसको गोल वही स्किल है, जो आगे खेल रहा है फ्रंट में उसकी अपनी स्किल है, बॉलर की अपनी स्किल है, बैट्समैन की अपनी स्किल है। फैमिली इज आल्सो ए गुड एग्जाम्पल ऑफ टीम। फैमिली में भी मदर कुछ और काम कर रही है, फादर कुछ और कर रहा है। अब फादर से खाना थोड़ी बनाया जाएगा, खाना तो मदर ही बनाएगी, तो वो उसकी स्किल है। तो हमें दूसरे को अगर हम अप्रिशिएट करते हैं, दूसरे का उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, तभी टीम में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब जब हम टीम में काम करते हैं बहुत सी चैलेंजेस भी आती हैं। बहुत अच्छा किसी ने टीम वर्क के बारे में कहा कि जब हम एक कॉमन विजन के साथ काम करते हैं, और एक ऐसा फ्यूल है, एक ऐसा ईंधन है टीम वर्क कि जो असाधारण काम आपके द्वारा साधारण लोग असाधारण काम कर सकते हैं जब वो टीम में काम करते हैं। और आप टीम वर्क विल मेक योर वर्क ड्रीम वर्क। और सहयोग भावना चाहिए। जो पीछे सुन रहे हैं, टीम कब कब सक्सेसफुल होगी? जब उसमें सहयोग होगा। तो ये बड़ी अच्छी लाइन लिखी है यहाँ कि दुनिया में सलाह बड़ी सस्ती है और सहयोग बड़ा महंगा। क्यों? क्योंकि किसी से सलाह मांगो, एक से मांगो 1000 देने लग जाते हैं, और सहयोग मांगो 1000 से मांगो एक देता है। तो टीम में क्या देना है हमने? सहयोग। इसलिए बहुत अच्छा गीत बज रहा था, सहयोग भावना। कहते गुड प्लेयर्स ढूंढना मुश्किल नहीं है, लेकिन उनको इकट्ठे खिलाना, इकट्ठे उनको प्लेयर बना के उनसे गेम खिलवाना, वो बड़ी मुश्किल चीज है। वहां टीम वर्क चाहिए। कमिंग टुगेदर इज बिगिनिंग, इकट्ठे होना बिगिनिंग है। कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। कामयाबी तब मिलेगी जब वर्किंग टुगेदर हम होंगे। टैलेंट से तो आप गेम विन कर सकते हैं, लेकिन टीम वर्क और इंटेलिजेंस से आप बड़ी बड़ी चैंपियनशिप्स जीत सकते हैं। तो आप जीतना चाहते हैं? कौन कौन जीतना चाहते हैं? कोई भी, चाहे आपकी गेम केवल वही नहीं है जो ग्राउंड में खेली जा रही है, गेम वो भी है जो हमारे साथ लाइफ में चल रही है, ये भी गेम है। हर जगह इम्तिहान है, हर जगह आपकी परीक्षा हो रही है, हर जगह आपको विनर बनना है। तो चाहे ग्राउंड हो चाहे लाइफ हो, आप विनर तब बनेंगे जब आप टीम वर्क के साथ काम करेंगे। तो टीम वर्क की ये वैल्यू है कि हर एक इंडिविजुअल मेंबर टीम में जब काम करता है, लेकिन टीम केवल एक ड्रेस पा के नहीं बनती। एक जैसी ड्रेस पा लो और आप टीम बन के तैयार हो गए, जैसे हमने वाइट पाई हुई है। जब तक आप अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपने संस्कारों को मैच नहीं करेंगे, तब तक वो टीम नहीं बनेगी। केवल ड्रेस की आइडेंटिटी से टीम नहीं होती। सिंपल सी बात है। तो हमें क्या मैच करना है? सुर और ताल। और गीत है ना एक, जिंदगी बेहाल है सुर है ना ताल है। तो टीम में भी ना सुर हो ना ताल हो, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, तो कभी जीतेंगे? जीतेंगे तब जब सब एक मत होकर, एक विचार से, यस आई हैव टू डू इट, तभी आप कर पाएंगे। और टीम के बहुत से गुण भी हैं कि कैसे एक क्लियर गोल होना चाहिए, रोल भी आपका क्लियर होना चाहिए, हर एक मेंबर कंपिटेंट भी होना चाहिए, और जब भी टीम में कोई फैसले लिए जाते हैं तो आपसी सहमति से ही लेने चाहिए। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करेंगे, एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे जो आपको सिखाएगी कि टीम वर्क कैसे आता है। 5-6 वॉलंटियर आगे आ जाइए।
स्टेज पे आ जाइए। 5-6 पार्टिसिपेंट हमें चाहिए, फटाफट आ जाइए, कोई भी आ जाइए, 5-6 यहाँ स्टेज पे आ जाइए। एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा कि टीम वर्क क्या होता है। फटाफट आ जाइए। कितने आए भी? 4-5, चलो एक आधा और आ सकता है अगर आना चाहे। आप तो प्लेयर्स हैं, प्लेयर तो फटाफट दौड़ते हैं कि गोल हमने ही करना है। अब एक छोटी सी एक्टिविटी है, हमने यहाँ गिलास रखे हुए हैं, ठीक है जी। तो इन गिलास को आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है। अभी नहीं करना, पूरी गेम के रूल भी पता कर लो। तो आपने वहाँ से यहाँ तक लेके आना है इंडिविजुअली, एक एक ने, और ऑडियंस में से कोई भी हेल्प नहीं करेगा। और कंडीशन ये है, रूल ये है कि आपको एक टांग ऊपर रख के लाना है, मतलब पाँव आपका ऊपर होना चाहिए। पाँव जमीन पे लगा, डिस्क्वालीफाई, पहला रूल। और दूसरा रूल कि पानी गिरना भी नहीं चाहिए। कौन पहले ट्राई करेगा? पूरी ट्रे नहीं उठानी, एक एक करके, एक एक गिलास वहां से उठाइए, वहां तक लेके आना है। पाँव नीचे नहीं लगना चाहिए और पानी भी नहीं गिरना चाहिए। कौन सबसे पहले ट्राई करेगा? देखो जी, ये हैं हमारे खतरों के खिलाड़ी, जल्दी आ जाइए। पहले देखो, जैसी वो आपकी मर्जी है, जैसे आप करना चाहें वो आपके ऊपर है। इंडिविजुअली करना है, ग्रुप में करना है, कोई भी पाँव ऊपर कीजिए। कहीं भी रख दीजिए वहां नीचे। जोरदार तालियां। देखो जी, कितने इंटेलिजेंट और कंपिटेंट हैं हमारे लोग कि वो एक इशारे से ही समझ गए, ना आपने हेल्प की ना मैंने हेल्प की, और उन्होंने काम जो टास्क दिया गया था उसको कंप्लीट कर दिया। पर उनको हमने पहले ही टीम स्पिरिट की वैल्यू बता दी थी, इसलिए वो कर पाए। अगर पहले ही एक्टिविटी उनसे कराते और हम ये नहीं बताते कि ये लेक्चर टीम स्पिरिट के ऊपर है, तो शायद नहीं कर पाते। तो अकेले काम करते तो होता या नहीं होता? नहीं होता। तो ये ग्रुप में किया तो ये क्वालिफाई कर लिए, इसलिए इनके लिए जोरदार ताली। और एक छोटा सा वीडियो 3 मिनट का हम देखेंगे जो आपको और ज्यादा समझाएगा टीम स्पिरिट की वैल्यू। हाँ, अभी जरा ध्यान से सुनना। आज तुम लोग को अपना हॉकी स्टिक नहीं चाहिए। नो स्टिक्स? नहीं, आज नहीं। आज बस एक ही काम करना है, ये ईंटें जो है ना वहां से उठाकर यहाँ रखनी है बस, ठीक है? लेकिन ठेले से लेके नहीं आने का है, अपना हाथ का इस्तेमाल करने का है, समझे? चलो क्विक क्विक, चलो। जल्दी, ठीक रखो, क्विक क्विक क्विक। चलो 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 जल्दी। ये सब हॉकी के प्लेयर हैं, इनको ईंटें इधर से उधर ले जानी है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब एक काम करो, ये ईंटें उठाकर वापस वहीं रख दो। आप जी सर, क्या बोल रहे हैं? कैसा मजाक है, हम यहाँ हॉकी खेलने आए, ईटा धोने आए। अब दादा इन लोग ऐसे ही भागम भाग करेगा या कुछ समझेगा भी? जब नहीं समझेगा करता रहेगा।
वापस वापस लेके जाओ सर। नहीं सर, सर नहीं कोई सवाल? करते हैं जी। Come on, boys. Come on. उठाओ। एक मिनट। हम लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं। ऐसा करो, यहाँ से लेके वहां तक एक लाइन में खड़े हो जाओ। लाइन फॉर्मेशन अभी। समझे तुम लोग? सिर्फ ये मेहनत और कोशिश और टैलेंट से कुछ नहीं होता। काम आसान होता है टीम वर्क से। मैं तुम्हें जितनी भी ट्रेनिंग दे दूं, लेकिन जब तक तुम में एकता नहीं होगी, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे, जीत नहीं पाओगे। जीत के लिए तो बहुत वही चीज़ आपने वीडियो के माध्यम से भी देखी कि हम कितने भी कॉम्पिटेंट हों, कितने भी बड़े क्यों ना हों, लेकिन टीम ही होती है। टीम से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। अब टीम को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कहा ना, देयर आर सो मैनी चैलेंजेस। जब आप टीम में काम करते हैं तो टीम लीडर के आगे भी चैलेंजेस हैं, टीम मेंबर्स के आगे भी चैलेंजेस हैं, बड़ी मुश्किलें आती हैं। लेकिन उस मुश्किल में भी हम कैसे एडजस्ट होके चलें, कैसे टीम में एक दूसरे के साथ सहयोग भावना बना के चलें, उसके लिए कुछ एक चीज़ें हमें चाहिए। कैसे हम टीम वर्क को इफ़ेक्टिव बनाएं? सबसे पहली चीज़ है कि हमारा एक कॉमन गोल तो हो। करना क्या चाहते हैं, अपना गोल डिसाइड करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। वो गेम में भी और लाइफ में भी। कहते हैं अगर गोल ना हो, लक्ष्य ना हो, लक्ष्य नहीं जिनका जीवन में, वो ऐसे रह जाते हैं। लक्ष्य नहीं जीवन में जिनका, वो ऐसे रह जाते हैं जैसे हजारों सूखे पत्ते पानी में बह जाते हैं। हमें करना क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मी इन दिस वर्ल्ड? एक कंपनी में इंटरव्यू चल रहा था, 4 लोग पैनल में बैठे हुए थे, बीच में एमडी सर बैठे थे। एक कैंडिडेट आया तो एमडी ने कैंडिडेट से पूछा इंटरव्यू लेते हुए, व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ? आपके जीवन का पर्पस क्या है? तो वो कैंडिडेट कहता है, सर जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं उस कुर्सी पे बैठना। वो कहता जिस पे अगर आप बैठ जाओगे तो मैं कहाँ बैठूंगा? तो वो जवाब देता है कैंडिडेट, सर आपने अपना गोल डिसाइड नहीं किया, आप यहीं रहना चाहते हो। तो लाइफ में गोल बहुत ज़रूरी है। हम जीवन में आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सोते हैं, एक दिन चले जाते हैं। कहते हैं लाइफ में 2 दिन बड़े इम्पोर्टेंट हैं। एक दिन वो जिस दिन हम पैदा हुए थे, और दूसरा दिन वो जिस दिन हमने डिस्कवर किया कि मैं क्यों इस दुनिया में आया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? इसके लिए आपको अपने से बैठना पड़ेगा। हम दूसरों के पास जाकर बैठते हैं, दूसरों से बातें करते हैं, दूसरों से मिलते हैं। क्या हमारे पास वक्त है अपने पास बैठने का, अपना सेल्फ एनालिसिस करने का, अपने से मुलाकात करने का? है ही नहीं, टाइम ही नहीं देते। डेडिकेशन, किसी भी काम के लिए डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है इफेक्टिव टीम के लिए। और हर एक मेंबर की इंपॉर्टेंस है। कभी भी अपने को सुपीरियर और दूसरे को इन्फीरियर, या अपने को इन्फीरियर दूसरे को सुपीरियर नहीं समझना चाहिए। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज इंपॉर्टेंट, चाहे वो पीएन हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। घर में काम करने वाली अगर मेड ना आए तो क्या होता है घर का हाल?
उसकी भी इम्पोर्टेंस है। जिसने इतना अच्छा है माली गार्डन लगाया है, हर रोज उनको मेंटेन करता है, गार्डनिंग करता है, तभी तो सुंदर लगता है, उसकी भी इम्पोर्टेंस है। साउंड वाले, वीडियो वाले, कुर्सी रखने वाले, कुर्सी पे बैठ के लेक्चर देने वाले, सबकी इम्पोर्टेंस है। इसलिए सबका थैंक्स करना चाहिए। एक फिल्म का डायलॉग था ना, वो कहते जी डॉक्टर्स का सब थैंक्स करते हैं, सफाई करने वाला एक था, उसका कोई थैंक्स नहीं करता था। तो उसने, हीरो ने उसको गले लगाया और उसका थैंक्स किया। तो हर एक की इंपॉर्टेंस है, हर एक को वैल्यू दें हम। और जो एक चीज है वो है जेलसी, जो टीम में सक्सेसफुल होने नहीं देती। और कई बार गुस्सा भी हमें प्रॉब्लम करता है ना गुस्सा प्रॉब्लम। गुस्से का मतलब क्या है? दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। जब दूसरों के साथ हम आते हैं व्यवहार में, तो गुस्सा भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और एक सबसे बड़ा गुण जो मैं आपको बताऊंगा, जो टीम में आपको हमेशा काम देगा, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, बिजनेस में हैं, हर जगह टीम चाहिए, कई लोगों के साथ मिलजुल के काम करना है। तो वो गुण है कि जब भी आप बात करो, दूसरों के वर्च्यूज की बात करो, दूसरों की गुड मैनर्स, गुड क्वालिटीज, गुड टैलेंट्स की डिस्कशन करो, दूसरों की गुड क्वालिटीज को ही देखो। डिस्कशन भी तब होगी जब आप देखते होंगे उनके गुण, क्योंकि जब आप दूसरों के साथ संपर्क में आएंगे, कुछ अच्छी क्वालिटीज नजर आएंगी, कुछ बैड क्वालिटीज नजर आएंगी। लेकिन आपने नजर कहाँ रखनी है? कहाँ रखनी है? अच्छे गुणों के ऊपर। तभी आप उनको डिस्कशन लेवल पे भी ला सकेंगे, उनका वर्णन भी कर सकेंगे। हमारे यहाँ एक बात बताई जाती है कि जब भी आप दूसरों से मिले, अगर किसी की कमी भी आपने बतानी है तो पहले उसको अप्रिशिएट करो, उसकी गुड क्वालिटीज को उसको बताओ, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भरो, फिर उसको कान में कह दो कि थोड़ा सा है, इसको भी ठीक कर लो, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तो वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार होगा कि हाँ, मेरे अंदर इतनी कमी है, मैं इसको बदल लेता हूँ। हम क्या करते हैं नेचुरली, सबसे पहले उसका डिफॉल्ट बताते हैं, तो गड़बड़ कहाँ है। ऐसा ही होता है ना। एक भाई सेंटर पे आया तो हमारी बहनों ने उसे कहा कि आप बहुत अच्छे हैं। वो हैरान हो गया, कहता मैं सचमुच ही अच्छा हूँ। बहन जी ने कहा हाँ आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कहता बहन जी आज तक किसी ने नहीं मुझे कहा था कि आप अच्छे हैं, सब कहते तेरे में ये खराबी है, तू तो ऐसा है, तू जो काम करता है ये ठीक नहीं करता। पहली बार किसी ने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं। हम जब दूसरे को कहते हैं आप बहुत अच्छे हैं, तो हम उसको मोटिवेट करते हैं अच्छाई के रास्ते पे चलने के लिए, चाहे वो अच्छा है भी नहीं। फिर भी हम, छोटा बच्चा होता है ना, बड़ा अच्छा बच्चा है मेरा, राजा बच्चा है, ये सब कहना मानता है, तो फिर वो क्या करता है? कहना मानने लग जाता है। अगर पे आपको नलायक, किसी की बात नहीं सुनता है, वो कहेगा फिर मैं नलायक बन के दिखाता हूं। तो दूसरे को अप्रिशिएट करना, दूसरे की गुड क्वालिटीज को देखना, उनके वीकनेसेस पे ध्यान देंगे तो हम खुद वीक बनेंगे, उनकी बुराई, उनकी कमजोरी हमारे पास आती जाएगी। वो कहानी सुनी होगी ना आपने, एक राहगीर था, राहगीर नेचर लवर था, प्रकृति प्रेमी था, प्रकृति से भी बातें करता था। वो रास्ते में जा रहा था तो उसको गुलाब का फूल नजर आया बगीचे में। गुलाब के फूल को देखकर कहता, हे गुलाब के फूल कितने तुम खुशबूदार हो, कितने अच्छे लगते हो तुम, लेकिन एक बात है। कहता जी क्या बात है? तुम कांटों के बीच नहीं होते तो कितना अच्छा होता। थोड़ा और आगे बढ़ा, पेड़ पे कोयल गाना गा रही थी, तो कोयल से बात करता है, अरे कोयल बहन कितना अच्छा गाना गाती हो, तुम्हारी तो आवाज़ ही बड़ी मधुर है, लेकिन एक बात है, तुम अगर काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। फिर और आगे गया, उसको समुद्र नजर आया, समुद्र को देख के कहता है, हे समुद्र भाई तुम कितने बेहद में हो, कितने विशाल हो, तुम्हारा कोई अंत नहीं है, लेकिन एक बात है, तुम्हारा पानी अगर खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। अब बारी कुदरत की थी, अब कुदरत उससे बात करने लगी, नेचर। तो कुदरत कहती है, मुसाफिर तुम कितने अच्छे हो, कितने बढ़िया आदमी हो, लेकिन एक बात है, तुम अगर किसी के अवगुण नहीं देखते तो कितना अच्छा होता।
तो हम भी दूसरे की बुराई, कमी, कमजोरी ना देखें। कमियां हमें कमजोर बनाती हैं। मान लो आप क्लास में यहाँ आ रहे हो, आप देखते हो कि सारे लेट आते हैं, आप पंक्चुअल हो, आपके अंदर अच्छा गुण है, पर आप देख रहे हो सारे लेट आते हैं, तो आप अगले दिन सोचोगे मैं भी क्या करूँगा टाइम पे जाके। आपने भी अपनी पंक्चुअलिटी छोड़ दी, तो उसकी बुराई आपके पास आई, नेचुरल है। तो हम दूसरे की अच्छाई देखें और अच्छा अच्छा कह के उसको मोटिवेट करें, उसको अप्रिशिएट करें, उसको आगे बढ़ाएं। अब छोटी सी एक एक्टिविटी करेंगे, सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, बिल्कुल सीधे, और अपने साथी जो आपके आसपास है, कोई भी है, चाहे भाई है बहन है, उसकी तरफ अपना मुंह उसकी तरफ मोड़ लीजिए और उसको या तो उससे हाथ मिलाइए या नमस्ते करके उसको दृष्टि देते हुए, स्माइल देते हुए उसको आपने कहना है आप बहुत अच्छे हो। पैर बना के कहिए आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत स्मार्ट हो, आप यूनिक हो, यू आर वंडरफुल, आई लव यू, आई अप्रिशिएट यू, तुम बहुत प्यारे इंसान हो, एक दिन तुम्हारा नाम होगा, तुम एक दिन इतिहास बनाओगे, तुम्हारी विजय निश्चित है, यू विल बिकम विक्टोरियस, कामयाबी तुम्हारे गले का हार है, शाबाश, लगे रहो, दुनिया तुम्हारा एक दिन लोहा मानेगी, और लास्ट में कहो तुम लाखों में एक हो। थैंक यू वेरी मच। बैठ जाइए। कहते हो किसी को आप ऐसा कि तुम लाखों में एक हो? कहो, अपने को भी समझो कि मैं लाखों में एक हूं, और दूसरों को भी कहो कि तुम भी लाखों में एक हो। थैंक यू, थैंक यू। अब सक्सेसफुल टीम बनाने के लिए एक रेसिपी भी है, कैसे बन सकती है सक्सेसफुल टीम। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भरनी पड़ेगी, अपने माइंड को, अपने वर्ड्स को, अपने बिहेवियर को, अपने एक्शंस को, हर चीज़ को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तभी तो आप अप्रिशिएट करोगे। यहाँ तो मैंने कहा तो आपने बोल दिया क्योंकि आप जानते नहीं कौन है सामने, लेकिन जब आपका वो आदमी हो जो आपको तंग करता हो, वो आदमी हो जो लेग पुलिंग आपके साथ करता हो, वो आदमी सामने हो जो पॉलिटिक्स आपके साथ खेलता हो, और आपको कहा जाए कि अब बोलो आप कि आप बहुत अच्छे हो, बोल पाएंगे? वो तब बोल पाएंगे जब आप पॉजिटिव होंगे। आप जब यहाँ से घर जाएं ना, तो अपने टीम लीडर, ऑफिस में जो भी आपका बॉस है, घर में वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, उनको जाके ये जरूर कहना आप बहुत अच्छे हो। तब उनको अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि ये माउंट आबू होके आए हैं, ये तो बदल गए, पहले तो डांटते रहते थे, अब कहते हैं जी बहुत अच्छे हैं। आपने लैंग्वेज ही बदल देनी है यहाँ आके। यहाँ से जब जाएं आप, अपनी लैंग्वेज इतनी पॉजिटिव कि कोई कितना भी खराब हो, आप उसको अच्छा कहना शुरू कर दो, वो दुनिया के लिए खराब होगा, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। सोचने दो उसको सोचने दो। अगर सोचता है कि क्यों बोल रहा है, वो सोचेगा कोई मतलब हंस गया इसको लगता, लेकिन बाद में वो रियलाइज करेगा। अच्छा तो हर एक को लगता है ना अच्छा सुनना, कौन अपना क्रिटिसिज्म सुनना चाहता है? हर कोई अप्रिसिएशन चाहता है, चाहे वो झूठी हो या असली हो। पर आपने झूठी भी नहीं बोलनी, आपने दिल से बोलना है। और ये सच्चाई है कि हर आदमी अच्छा है, अगर वो अपनी अच्छाई पहचान ले। स्वामी विवेकानंद ने कहा था ना, एवरी ह्यूमन बीइंग इज पोटेंशियली डिवाइन। हर एक के अंदर डिविनिटी है, पर वो डिविनिटी ना जगा के अगर आसुरीपन को जगाएगा तो फिर वही होगा। हम डिविनिटी को अवेकन करें। जैसे यहाँ कह रखा है कि पॉजिटिविटी, आप एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसके पढ़ने के दो तरीके हैं। एक है नेगेटिव, जिसका मतलब है लाइफ इज नाउ हेयर, और एक है लाइफ इज नोवेयर, दिस इज नेगेटिव, एंड लाइफ इज नाउ हेयर, दिस इज पॉजिटिव। दो है ना, आप वही वर्ड स्पेलिंग है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। नाउ व्हाट इज नेगेटिविटी, व्हाट इज पॉजिटिविटी, आपको बहुत लोगों ने बताया होगा। हमें वो काम कभी नहीं करना चाहिए जिसके रिजल्ट
जो नहीं करना चाहिए वो कभी करना भी नहीं चाहिए, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और जो काम करना चाहिए नहीं करते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की बड़ी सुंदर डेफिनेशन है। और थॉट्स में पॉजिटिविटी का मतलब है कि जब आप एक अच्छा कैरेक्टर बनाना चाहते हैं लाइफ में, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, आपकी एक एक विचार काउंट करता है, क्योंकि आप जानते होंगे जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग अगर आपने अपने जीवन का हथियार बना लिया, कोई आपको हरा नहीं सकता भाइयों और बहनों। आप हमेशा विनर होंगे, बस पॉजिटिव रहना है और दूसरे की सक्सेस सेलिब्रेट भी करनी है। पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि मान लो दूसरा जीत गया और आप कहें मैं तो हार गया, ये जीत गया। नहीं, वो जीता है। करते हैं ना जब दो टीम मैच खेलती हैं, बाद में हैंड शेक करती हैं, कांग्रेट्स करती हैं। क्यों? क्योंकि उसको आप बधाई दो। दूसरे की सक्सेस के साथ अगर सेलिब्रेट करोगे तो आप हमेशा आपकी सेलिब्रेशन कंटिन्यू रहेगी। जब आप जीतेंगे तब भी, जब हारेंगे तब भी। लाइफ तो गेम है, कुछ भी हो सकता है। और पॉजिटिव रहने का एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं। एक बार एक बिजनेसमैन था। बिजनेसमैन ने शहर के बाहर बड़ा सा फार्म हाउस बनाया, जैसे दिल्ली में बड़े बड़े लोगों ने बनाए हुए। तो वहाँ एक बड़ा स्विमिंग पूल भी बनाया। अब स्विमिंग पूल नया नया बनाया था तो उसमें कई सांप थे, कई बिच्छू थे, अभी कई कोबराज थे, मगरमच्छ भी थे भयंकर भयंकर। अब उसने क्या किया, बिजनेसमैन ने सारे यंगस्टर्स को, शहर के नौजवानों को वहाँ बुलाया और उनको एड्रेस करते हुए अनाउंसमेंट की कि हे नौजवानों, इस पुल में मैंने ऐसे ऐसे मगरमच्छ पाले हुए हैं, लेकिन मैं एक कंडीशन, एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं, जो आप में से बहादुर नौजवान यहां छलांग लगाएगा एक कोने से और तैरता तैरता मगरमच्छों से बचता बचता दूसरे कोने में अगर पहुंच गया सेफ्टी से और बाहर निकल गया, मैं उसको 20,000 अमेरिकन डॉलर दूंगा। डॉलर की कीमत बहुत बढ़ गई है, 80 रुपए हो गई है। तो उसने लालच दे दिया। अब क्या हुआ, और साथ में एक और इनाम मिलेगा, मैं अपनी बेटी की शादी भी उसके साथ करूंगा। जैसे ही अनाउंसमेंट पूरी हुई, धड़ाम की आवाज आई, लोगों ने पीछे मुड़ के देखा, एक आदमी कूद गया, सचमुच खतरों का खिलाड़ी कूद गया, जान जोखिम में डाल के, और कैसे कैसे मगरमच्छों से, सांपों से बचता बचता बेचारा दूसरे कोने से बाहर पहुंच गया और बाहर आ गया। सब लोगों ने ताली बजाई कि हमारे शहर में एक तो था एटलीस्ट जिसने इस बिजनेसमैन की शर्त जीत ली है। बिजनेसमैन भी बहुत खुश हुआ, उसे अपने पास बुलाया, हे जेंटलमैन, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। अब मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हें 20,000 नहीं 30,000 अमेरिकन डॉलर दूंगा और अपनी बेटी की शादी भी तुम्हारे साथ ही कराऊंगा, जो मिस यूनिवर्स है, मिस कंट्री है उस देश की, नॉट यूनिवर्स, मिस कंट्री है इस देश की। तो वो नौजवान कहता, सर ना तो मैं आपके 20,000 लूंगा, ना मैं आपके 30,000 डॉलर लूंगा, अपनी बेटी अपने पास रखिए। पहले ये बताइए धक्का किसने मारा था? मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूं जिसने धक्का मारा था। तो भाइयों और बहनों, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरा आपको धक्का मारे डुबोने के लिए और अंजाम ये रहे कि आप तैराक बन जाएं? आप यहां से जाएं तो तैराक बन के जाएं। वो लेक्चर के बाद, एक्सपीरियंस थोड़ा लंबा होगा, वो लेक्चर के बाद देते हैं टाइम आपको। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, बाद में सुनते हैं, क्योंकि फिर लेक्चर रह जाएगा ना हमारा, तो उसके बाद देंगे टाइम। तो ये है लेसन कि हमें पॉजिटिव रहना है, ना केवल थॉट्स में पॉजिटिव, अपने शब्दों में भी पॉजिटिव। हमारी वाणी, ये वाणी है ना, वाण का भी काम कर जाती है। इस वाणी से आप सुंदर श्लोक भी बना सकते हैं, सुंदर शास्त्र बना सकते हैं, और इसी वाणी से आप किसी शूल भी बना सकते हैं, शस्त्र भी चला सकते हैं, शूल भी चला सकते हैं। ये वाणी हर्ष का भी साधन बन सकती है तो संघर्ष का भी साधन बन सकती है। आप किसी को मोटिवेट, उमंग उत्साह भी बढ़ा सकते हैं, तो किसी को डिस्करेज भी कर सकते हैं। बात और बात में अंतर, एक मूर्खता एक महामंत्र होता है। तो वाणी अपनी बड़ी स्वीट बनाइए। कहते हैं जो मीठा बोलता है ना, तीखा बोलता है, उसका शहद भी नहीं बिकता, और जो मीठा बोलता है उसकी मिर्ची भी बिक जाती है।
और क्या बोलना है, ऐसे ही आपके एक्शंस, आपके कर्म भी ऐसे हों। टीम लीडर, खासकर टीम लीडर के अगर काम इंस्पायरिंग होगा, वो खुद रोल एग्जाम्पल बनेगा, वो एग्जाम्पल सेट करेगा, तभी तो दूसरे उसको फॉलो करेंगे। तो हमें अपने एक्शंस ऐसे होने चाहिए, जिसके लिए किसी ने कहा कि सही सही ही होता है चाहे कोई भी उसे ना करे, और गलत गलत ही होता है चाहे सारी दुनिया उसे कर रही हो। हमें भीड़ को देख के अपने कर्म नहीं बदलने हैं, हमें अपने कर्म ऐसे बनाने हैं, क्योंकि कर्म का फल हर एक को मिलता है। कुछ फल दुनिया में ऐसे होते हैं जो अमीर लोग ही खरीद सकते हैं, आपको 500 रुपये किलो सारे तो नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन एक ऐसा फल है जो अमीर भी खरीद सकते हैं और गरीब भी, और सबको मिलता है, वो है कर्म का फल। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म का रिजल्ट मिलता ही है, इससे कोई नहीं बच सकता। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम करने वाला उसको अपने अंदाज से बड़ा बना देता है। कुली नंबर 1 में अमिताभ बच्चन कुली बना था, हिट हुई थी मूवी की नहीं, जरूरी नहीं हो हर मूवी में राजा ही बने या कुछ और बने, कुली बन के भी उसने ऐसा रोल प्ले किया, लोग कहें कुली हो तो ऐसा हो। तो कोई भी काम आप करो बढ़िया ढंग से करो। और कर्म का तो आपको पता ही है कि इसका हर कर्म अपने आप में रिवार्ड है। हम कई बार कर्म करते हैं, फल नहीं मिलता, तो हमें लगता कुछ मिल नहीं रहा, हम अच्छे हैं, लोग तो अच्छे नहीं हैं, हम अच्छे काम कर रहे हैं फिर भी हमें लोग गाली मिलती है, क्रिटिसिज्म होता है। तो आप याद रखिए, कर्मा इज इट सेल्फ रिवार्ड। अच्छा कर्म ही रिवार्ड है, वो आपको संतुष्टि देगा, सेटिस्फैक्शन देगा, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देगा। आपको लगेगा, मैंने मान लो किसी की आपने हेल्प की, किसी को पानी पिलाया, कोई आपको तारीफ करे ना करे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपको तो पता है ना मैंने किसी प्यासे को पानी पिलाया है, किसी की मदद की है, किसी को पढ़ाया है। वो चाहे मतलबी होके भूल जाए आपको, कोई बात नहीं, पर आपने तो अच्छा काम किया ना, वो अच्छा काम, वो पीस ऑफ माइंड, वही उसका रिवार्ड है। कहते हैं अगर टीम में सक्सेसफुल होना है तो टीम बनाने से पहले आप 3 फैक्ट्रियां अपने घर में खोल लो। कौन कौन सी फैक्ट्रियां खोलनी हैं वो सब लिखा है यहाँ पर, आप पढ़ लेंगे। लेकिन आपको कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई स्थान देखने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा एम्प्लॉई रखने की ज़रूरत है। बस आपने 3 फैक्ट्री खोलनी है। सबसे पहले आपने अपने दिमाग में, अपने माइंड में आइस फैक्ट्री, सब हाथ रखो यहाँ सिर पे, याद रह जाए, अपने दिमाग को ठंडा रखना है, कुछ भी हो जाए कूल डाउन, बी काम। बी कॉम होती है ना, जैसे सबसे बड़ी डिग्री है बी काम, ठंडा रखो दिमाग को, दिमाग ठंडा तो आइस फैक्ट्री। दूसरी फैक्ट्री कौन सी है, वो आपने अपनी जुबान पे, मुंह पे हाथ रखो, रखो सभी, अपने मुंह पे क्या करनी है, मिठास की फैक्ट्री खोल देनी है। आपके मुंह से मोती झड़ने चाहिए, शहद निकलना चाहिए, फूल झड़ने चाहिए, हो सकता है ऐसा, तो मुंह को मीठा रखना है, कड़वी वाणी नहीं बोलनी, कड़वी वाणी बड़ा खतरनाक कर लेती है, गुस्सा जब आता है तो कड़वे शब्द निकल जाते हैं। तीसरी बात, दिल में, अपने दिल में खोलनी है आपने लव की फैक्ट्री, दिल में भी हाथ रखो। लव की फैक्ट्री का मतलब है हर एक के लिए अच्छा सोचना, हर एक के लिए शुभ भावना, शुभ कामना, सब हमारे हैं, कोई बेगाने नहीं है, सब इस दुनिया में भगवान के बच्चे हैं, सब हमारे देश के हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सबके लिए अच्छा सोचना। आज हालत ये है कि लोग ये भी भूल गए हैं कि अच्छा सोचना क्या होता है। कहीं हमसे पूछें जी क्या सोचें अच्छा सोचने में, सोच में पड़ जाते हैं, क्या होता है अच्छा, खराब तो 2 मिनट में सोच लेते हैं, अच्छा क्या सोचें। तो अभी आप क्या करेंगे, जो मैं बोलूँगा आपने रिपीट करना है और सारे संसार के लिए अच्छा सोचना है, और वो बोलना तो अभी है, ऐसे सारा दिन उसको मन ही मन रिपीट करें, वैसी बातें उससे मिलती जुलती, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब खुशी बने, खुश खुश रहें, सब सुखी बने, सब जगह आनंद ही आनंद हो, खुशियों से भरपूर हों, सब रोग मुक्त बने, स्वस्थ रहें, परमात्मा की याद में मस्त रहें। ऐसा चिंतन, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे
जो ये पढ़ते थे ना बचपन में, इसको मन में लाना है, तो हमारी लाइफ क्या बन जाएगी इस फैक्ट्री से? सेटिस्फैक्ट्री। ये 3 फैक्ट्रियां अगर आप खोलेंगे, और बंद नहीं होनी चाहिए फैक्ट्रियां। कौन कौन सी फैक्ट्री? आइस फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री, लव फैक्ट्री। तो आज से आप क्या बन गए? बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, प्लेयर्स के साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन गए। और अपना काम खुद करना है, दूसरों पे नहीं रखना है, बिहेवियर में भी पॉजिटिव रहना है, और टीम को इफेक्टिव बनाने के लिए क्रिएटिव भी बनना है। क्रिएटिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ क्रिएटिविटी नहीं होती ना, तो आप कुछ नया करने की सोचो, तभी आप टीम में एडजस्ट करके चल जाएंगे, टीम के परमानेंट मेंबर बन के रहेंगे। वही पुराना करते रहेंगे तो लोग कहेंगे ये तो वही है। कुछ नया करो टीम में, क्रिएटिव बनो। क्रिएटिव बनने का, मान लो आपके सामने वो आ जाए मोहम्मद अली, ग्रेट बॉक्सर, जिसने अपना मेडल फेंक दिया था ओहियो रिवर में, वो आ जाए और वो अपनी मुट्ठी बंद कर दे बड़े जोर से, बहुत ताकतवर था, और आपको कहे कि मेरी किसी में है दम तो खोलो मेरी मुट्ठी, तो कैसे खोलेंगे? कैसे खोलेंगे मोहम्मद अली से अपनी मुट्ठी? बताओ। बी क्रिएटिव, वो तो स्ट्रांग आदमी है। जो क्या करेंगे? गुदगुदी करके। अरे वो बॉक्सर, उसको आप यहां मारो तो पत्थर का बना था उसको गुदगुदी होएगी नहीं। लास्ट हैंडशेक, और हैंडशेक का तरीका है, हम कहेंगे कि मेरे दोस्त बन जाओ, तुम मेरे प्यारे दोस्त, आओ आज से हम दोस्ती करते हैं। तो दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे तो उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, तो उसको अपना हाथ खोलना पड़ेगा। ये है क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिव बनना है, और टीम में दूसरों के फैसलों को भी अप्रिशिएट करना है। हर एक टीम मेंबर को रिस्पेक्ट भी देना है, स्नेह भी देना है, तभी आप एडजस्ट करके चलेंगे। कई बार क्या होता है कि कई लोग ऐसा होते हैं, काम किया, क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे आ जाएगा, मैंने किया है। वो टीम सक्सेसफुल नहीं होती, लोग फिर सहयोग नहीं देते। जब कोई, इसने बड़ी अच्छी बात कही, जब कुछ खराब हो जाए तो आप, टीम लीडर का फर्ज है वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए कि मेरी वजह से हुआ। जब कुछ अच्छा हो, कुछ हद तक अच्छा हो, तो हमें कहना चाहिए वी डिड इट, हम सब ने किया। और जब बहुत अच्छा हो जाओ तो दूसरों को क्रेडिट देना सीखें, इनकी वजह से कामयाबी मिली है। अगर आप दूसरों को देंगे, वो क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, इनकी वजह से मिली है। होगा ना ऐसा? और अगर हम खुद ही क्रेडिट लेते जाएंगे तो, और फीडबैक के लिए भी हमेशा ओपन रहें। टीम में अगर काम करना है, कोई आपके लिए कोई फीडबैक दे रहा है, तो उसके ऊपर भी सोचें। और एक लास्ट बहुत बड़ा करैक्टर है टीम लीडर का या टीम मेंबर्स का, कि हमारी जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी जरिया है, अब मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ सपोज, अब मैं अपनी बात ही नहीं समझा पाऊँ, तो आप अभी तक उठ के भाग जाते कि जी ये तो कुछ बता ही नहीं रहे, इनको कहा था कुछ बोलो, ये तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, डबल मीनिंग वाली बातें बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या मतलब है इनका। तो कम्युनिकेशन क्लियर है तभी तो आप उसको सुनेंगे, समझेंगे और उस पर चलेंगे। कम्युनिकेशन में गैप नहीं आना चाहिए। एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, 7-8 लोग फटाफट आगे आ जाओ, 2 मिनट की एक्टिविटी है, यंग, जल्दी जल्दी, भाई बहनें दोनों, बड़ा मजा आएगा देखना, आपके लिए ताली भी बजाई जाएगी। जल्दी आ जाओ, क्योंकि जल्दी जल्दी हमारा टाइम भी हो रहा है ना। हम क्या करेंगे, देखेंगे कि एक बात इधर से उधर जब जाती है तो बात का बतंगड़ कैसे बनता है, राई का पहाड़ कैसे बनता है। बात इधर से उधर जब पहुंचती है तो वो बात वही रहती है या वो बात बदल जाती है। हमें डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहिए जिसके पास हम आए हैं, या हमें किसी को कह दिया उसको कह दो, तो वो बात उस तक पहुंचते पहुंचते क्या वही रह जाती है, या उसके भाव बदल जाते हैं, या उसके मीनिंग बदल जाते हैं। होता ना ऐसा? कितने लोग आ गए? थोड़े और आओ भाई, इतने में तो गड़बड़ नहीं होएगी, 2-3 और आ जाओ। तो अब आपने क्या करना है, जितने भी टीम मेंबर्स हैं खुले खुले हो जाओ, पीछे आ जाओ, चाहे पीछे पूरे वहां से वहां तक। इस एक्टिविटी का क्या रूल है,
एक के कान में मैं कोई चीज़ बताऊंगा, ठीक है, एक को एक बात बताई जाएगी, वो दूसरे के कान में डालेगा, लेकिन तीसरे को सुनाई नहीं देनी चाहिए वो आवाज़ क्या बोला। मैं उसको बताऊंगा कुछ, फिर वो दूसरे को पास ऑन करूँगा, फिर देखते हैं वो चीज़ मॉडिफाई होती है, वही रहती है, या कितने % में बदलती है। ठीक है, समझ गए सारे अपना रूल? तो बच्चे भी कर लेंगे ना। याद रखना, मैं एक सेंटेंस दूंगा, बड़े मज़ेदार सेंटेंस है, तो मेरी जेब में है, मैंने भी नहीं पढ़ा, तो वो सेंटेंस मैं पहले आदमी को बुला लेता हूँ। तो आपका नाम क्या है भाई जी? राहुल। इनके लिए ताली हो जाए। इन्होंने क्या करना है, ये चीज़ पढ़ लेनी है और बिना दूसरे को दिखाए उनके कान में बोलनी है, ठीक है। और वो जब समझ जाएं, एक बारी बोलनी है वैसे, तो फिर वो चीज़ दूसरे को सुनाएंगे। तीसरे आवाज़ किसी को नहीं सुनाई दे कानों में केवल, फिर हम लास्ट वाले से पूछेंगे कि क्या हुआ, ठीक है। तो हाँ, इन्होंने पढ़ना है, बाकी एक्चुअल लिखे रिटर्न दे दिया, फिर तो क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप, फिर तो साफ साफ ही चला गया ना। समझ गए ना आप मुंह में इनके कान में बता दो। आप तो देख के बता दो, आपको तो पावर है। बाकियों ने नहीं सुनना। बाकियों ने वो सुनना है जो उनका साथी सुना रहा है। जल्दी करो बे, बहुत लोग आ गए, हमने तो 10 बुलाए थे, अब ज्यादा आ गए। नहीं, सब ऑनेस्ट लोग हैं, देखना। आस्ते बोलना है, सबको ना सुनाई दे, उसी को सुनाई दे। कोई बात नहीं, एक मिस हो गया उसमें, कोई बात नहीं, लास्ट तक पहुंचनी चाहिए, कुछ तो पहुंचेगा लास्ट तक। इसको कहते हैं चाइनीज विस्परिंग। चाइनीज नहीं है ये, इंडिया में भी हर जगह होती है, सब जगह होती है। वो पकड़ लो आप। और लास्ट वाले के पास ले जाओ, पहले वो बोलेगा, फिर आपने सुनाना। लास्ट वाली बहन, क्या नाम है आपका? प्रतिभा सिंह। देखो कितना अच्छा नाम है। ये हमारे गेम के लास्ट प्लेयर हैं। अब ये आपको बताएंगे कि मैंने इन तक जो मैसेज भेजा था वो क्या पहुंचा। माइक में कहिए, माइक में बोले, सेंटेंस बोलना है। हाँ, अच्छा है, पॉजिटिव पहुंचा है ना, कोई नेगेटिव तो नहीं बना दिया किसी ने, तो गाली बना दियो। पॉजिटिव ही है ना। हाँ, तो सुनाइए। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को 4 पैसे दिए। चंदू के चाचा ने, याद रख लो, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को 4 पैसे दिए। कितनी अच्छी लाइन है। और मैंने क्या बोला था, अब राहुल भाई आपको बताएंगे। लाइन है कि चंदू के चाचा ने चांदनी चौक में पप्पू के पापा को चाट खिलाई और 1000 रुपए जो उधार दिए थे वो वापस लिए। थैंक यू सभी का, थैंक यू। तालियां हो जाए इनके लिए दोबारा। तो ऐसा रियल लाइफ में होता है, हमारी लाइफ में ऐसा होता है। इसलिए कम्युनिकेशन, कभी भी सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत करो। लोग आपको कहें वो आपके लिए ऐसा कह रहा था, उसने कुछ और कहा जो कह रहा था, जो सुना रहा है उसने कुछ और सुना, वो और आपको कुछ और बता रहा है, जान के या जो उसको भी समझ आया, जो भी कारण था।
तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखनी चाहिए ताकि आपको क्लियर रहे कि उसने आपको क्या कहा है और आपने उसके लिए क्या कहा है, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और हम बीच में ना फंसें। अच्छा, अब टीम वर्क कैसे बेस्ट टीम वर्क हो सकता है? टीम में अगर सक्सेसफुल होना है तो हर एक मेंबर को अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए कमिटेड होना पड़ेगा, अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइंड करना पड़ेगा, अपना कम्युनिकेशन और डिसीजन सिस्टम को इफेक्टिव बनाना पड़ेगा, और पर्सनल रिलेशनशिप्स को, जो इतना सारा हमने सुना कि अपना व्यवहार कला अच्छी बनाएं, उसको भी बेटर करना पड़ेगा। और एक टीम लीडर का क्या रोल होता है टीम में? वो क्या करता है? एनकरेज करता है, ओपन कम्युनिकेशन उसको मेंटेन करनी चाहिए, गुड एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, सभी को मोटिवेट और इंस्पायर करना चाहिए, हर एक टीम मेंबर की हेल्प करनी चाहिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। अगर वो कुछ रिस्क लेते हैं, कोई क्रिएटिव करते हैं, तब भी उनको एनकरेज करना चाहिए, और हर एक मेंबर की कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। और टीम लीडर जो आप में से हैं या टीम लीडर बनना चाहते हैं, याद रखिए, टीम लीडर का काम किसी को डिसिप्लिन करना नहीं है, बट टू एम्पावर देम, नॉट टू कंट्रोल पीपल बट टू इन्फ्लुएंस देम। आपका बहुत अच्छा गुण मुझे लगा, कितने डिसिप्लिन में आप बैठे हुए हैं। जब से मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो कोई भी उठा नहीं, लगातार आप बैठे हुए हैं। तो ये डिसिप्लिन, आप स्पोर्ट्स के जुड़े लोग हैं, तो ये आपके अंदर है, ये आपकी गुड क्वालिटी है जो मुझे अभी ऑब्जर्व हुई। कहते लीडर वो है जो दूसरों के लिए गाइडिंग फोर्स बने और सोर्स ऑफ मोटिवेशन बने, और सबसे बड़ा लीडर हमारी टीम का वो परमात्मा होता है। उस परमात्मा को अगर हम अपनी टीम में इंक्लूड कर लेते हैं, उसकी गाइडेंस से हम चलते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए उसके पास जाते हैं और अपना मन उस ईश्वर में लगाते हैं, वो हमारी हर जगह मदद करता है, वो हमें पॉजिटिव रहने में मदद करता है, लाइफ की चैलेंजेस को फेस करने में मदद करता है। आमतौर पर तो हम भगवान को तब याद करते हैं जब लास्ट में, पहले एक दूसरे के पास जाते हैं, मेरे पास ये समस्या है, मेरे पास ये, परमात्मा को आखिरी सहारा समझते हैं, लेकिन परमात्मा आखिरी सहारा नहीं, सच्चा सहारा है। उसे अपनी टीम में लाइए और आप विनर बनके दुनिया में चमकेंगे, 14वीं की चांद की तरह आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।